वोटिंग का कारवां रुक चुका है और अब गाड़ी फिलहाल एग्जिट पोल के स्टेशन पर आ चुकी है, जिसका अगला पड़ाव है मतगणना का। जी हां, देश के 18वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। बीती 1 जून की तारीख थी, जहां 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हुआ। लेकिन अब मतदान 8वें जो राज्य थे, कहीं 7वें चरण के जो यहां चुनाव थे, उसके बाद से ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। और एग्जिट पोल में अगर बिहार की सारण लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहां अब की बार बड़ा खेला होता दिख रहा है। वही सारण सीट जहां से 2009 में लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी को हरा दिया था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्हीं राजीव प्रताप रूढ़ी को बीजेपी ने मौका दिया। लेकिन अब की बार बदलाव हुआ और राजद के टिकट पर लालू यादव नहीं बल्कि उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने चुनाव लड़ा। पर पलटवार ऐसा हुआ था कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने राबड़ी देवी को 2014 में हरा दिया था। इसके बाद 2019 में बीजेपी ने फिर कोई बदलाव न करते हुए रूढ़ी को मौका दिया, लेकिन लालू ने बदलाव किया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी की जगह अपने समधी चंद्रिका राय को मौका दिया। लेकिन 2019 में भी राजीव प्रताप रूढ़ी सारण लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और उसके बाद अब 2024 में फिर लालू यादव ने बदलाव किया और समधी चंद्रिका राय का टिकट काट कर छोटी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतार दिया और सामने वही राजीव प्रताप रूढ़ी थे, जो सारण से लगातार तीसरी जीत दर्ज कर हैट्रिक लगा के मूड में पूरे नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं, SPN9 न्यूज ने जो एग्जिट पोल सारण लोकसभा सीट को लेकर के किया है, उसमें रोहिणी आचार्य जीत दर्ज करती दिख रही है। जी हां, सारण की सीट अब की बार बीजेपी के साथ साथ राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथों से भी जाती नजर आ रही है। अब वाकई में ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, ये नतीजे बनकर भी 4 जून को जग जाहिर होंगे या इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। बता दें कि रोहिणी आचार्य ने जिस प्रकार से चुनावी मैदान में एंट्री मारी, उसके बाद वो लगातार ही चर्चाओं में रही। जिस तरीके से चुनाव प्रचार रोहिणी आचार्य ने किया, जो तमाम बयानबाजी उन्होंने की, तमाम जनसभाओं को, रैलियों को संबोधित किया, उसके चलते रोहिणी आचार्य लगातार चर्चाओं में बनी रही और उन्हीं के चलते बिहार की सारण सीट भी चर्चाओं का केंद्र रही। और अब जब 4 जून को नतीजे आने हैं, मतगणना होनी है 543 सीटों पर पड़े मतदान की, उसमें जो एक सारण सीट है वो रोहिणी आचार्य के खाते में जाती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि रोहिणी आचार्य क्या वाकई में सारण से जीत दर्ज कर राजीव प्रताप रूढ़ी के जीत के सिलसिले को रोककर उनकी हैट्रिक भी रोक पाएगी, या रोहिणी आचार्य को भी हराकर राजीव प्रताप रूढ़ी अपनी हैट्रिक दर्ज कर लेंगे। क्या लगता है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।